हेलो स्टूडेंट्स, एचआई फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ स्पीच। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, वाणी क्या होती है। वाणी मौखिक बोलने का मौखिक रूप है। इसके साथ मात्रा जुड़ी होती है। वाणी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मेल कर हम अपने विचारों को सरल करते हैं। वाणी भाषा को व्यक्त करने का माध्यम है। वाणी क्या है? भाषा को व्यक्त करने का माध्यम है। वाणी भाषा का समुच्चय है। वाणी द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तंत्रिकाओं के मूल के संयोग के माध्यम से जो कुछ उच्चारित करते हैं वह वाणी होती है। आगे देखेंगे वाणी के दोष। तो जब हमारी वाणी में कोई अशुद्धता या कमी होती है तो उसे वाणी दोष कहते हैं। बच्चों की वाणी में परिपक्वता आने पर भी यदि शुद्धता नहीं आती है तो उसे भी वाणी दोष कहते हैं। वाणी दोष 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? नंबर 1 है उच्चारण दोष, प्रवाह दोष, भाषाई दोष और आवाज का दोष। ये दोष होते हैं। फिर सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण दोष। तो इसमें पाई जाने वाली समस्याएं निम्न होती हैं। इस प्रकार के दोष में बालक अक्षरों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाता है। बच्चे स्वरों एवं व्यंजनों का उच्चारण करने की जगह उच्चारण करने के तरीके के अनुसार नहीं कर पाते हैं। यानी कहाँ पर स्वर का प्रयोग करना है, कहाँ पर व्यंजन का प्रयोग करना है, वहाँ पर वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन उन्हें नहीं पता होता है। और उच्चारण करने का तरीका क्या होता है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, वो भी उन्हें नहीं पता होता है और ढंग से नहीं कर पाते हैं। फिर आगे हम देखेंगे प्रकार के दोष को आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर या उच्चारण दोष कहते हैं। तो ये हमारा उच्चारण दोष होता है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर या उच्चारण दोष कहा जाता है। इसके 4 उपभाग होते हैं। इन उपभागों को सोडा, शॉर्ट में नाम बता दिया सोडा। सोडा में क्या, एस मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, इसको हिंदी में प्रतिस्थापन कहेंगे। और ओमिशन मतलब छोड़कर बोलना। फिर होता है डिस्टॉर्शन मतलब अस्पष्ट बोलना। फिर ए से मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़कर बोलना। हो गया सोडा, ये है सोडा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं, मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन, हिंदी में प्रतिस्थापन है। जैसे राम की जगह पे लाम बोल देना। जैसे बहुत बच्चे रा को ला बोलते हैं तो राम का लाम बोल देना। तो ये हो गया प्रतिस्थापन संबंधी दोष। इस प्रकार के दोष में बालक या व्यक्ति किसी भी अक्षर के स्थान पर उसी प्रकार का दूसरा अक्षर बोलता है। अर्थात किसी अक्षर के स्थान पर उसको प्रतिस्थापित करना ही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे राम की जगह लाम बोलना, कमल की जगह तमल बोलना और झरना की जगह चरना बोलना। आगे, अर्थात किसी बच्चे को कमल बोलना है परंतु वह तमल बोलता है, तब वह बच्चा का अक्षर के स्थान पर ता अक्षर प्रतिस्थापित करता है। यह दोष उच्चारण दोष का प्रतिस्थापन दोष कहलाता है। अर्थात किसी भी डिक्शनरी को जो बोलना चाहिए उसकी जगह पर बच्चा दूसरा शब्दांश बोल रहा है तो वो प्रतिस्थापन है। फिर आगे देखेंगे ओमिशन, छोड़कर बोलना। जैसे स्टेशन को स्टेशन बोल देना, सा छोड़ दिया। इस प्रकार के दोष में व्यक्ति या बालक किसी शब्द के किसी अक्षर का उच्चारण नहीं करते हैं, अर्थात अक्षर को छोड़ देते हैं। सामान्यतः बच्चे शब्द के किसी कठिन अक्षर को नहीं बोलते हैं। जैसे च छ जा, इसमें भी वाणी स्पष्ट व समान नहीं होती है। जैसे स्टेशन को टेशन बोलना। जब कोई वक्ता या बच्चों द्वारा बोली गई वाणी जिसमें किसी भी शब्दांश का बच्चा मतलब कोई भी शब्दांश अगर छोड़कर बोलता है, क्या बताया इसमें? जब कोई वक्ता या बच्चों द्वारा बोली गई वाणी जिसमें किसी भी शब्दांश को बच्चा छोड़कर बोलता है तो वह ओमिशन डिसऑर्डर कहलाता है। इसके बाद आता है तीसरा, डी से सोडा था। डी से क्या था आपका? डिस्टॉर्शन। सोडा में डी वाले नंबर पर जो है उसे अस्पष्ट, हिंदी में अस्पष्ट। तो इस दोष में बच्चे की आवाज में खरखराहट रहती है, अर्थात उनकी वाणी में शोर आता है। वाणी में क्या होता है? शोर रहता है उनकी वाणी में, और वाणी समझने लायक नहीं रहती है। वक्ता या बच्चे द्वारा बोली गई बात को सुनने वाले के समझ में न आए, अर्थात अस्पष्ट हो कि वक्ता क्या बोल रहा है, तो इस प्रकार के दोष को डिस्टॉर्शन डिसऑर्डर कहते हैं। इस दोष में वाणी प्रभावी नहीं होती है, भाषा पर इसका प्रभाव पड़ता है। फिर लास्ट है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़कर बोलना। कमल में कमाल कह देना या कमला बोल देना, तो इसमें क्या आ की मात्रा अलग से जोड़ दी। इस प्रकार के दोष में व्यक्ति या बालक किसी शब्द में कोई अतिरिक्त अक्षर जोड़कर बोलते हैं। वाणी में बहुत गलतियां रहती हैं। इस तरह के दोष जैसे कमल को कमला या कमाल बोलते हैं, बाज को बाजा बोलते हैं। फिर आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम क्या होती है देखते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, 2 रूपों में बांटा गया है इसको। कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है ऑर्गेनिक प्रॉब्लम, माने अंगों से संबंधित होती है, और फंक्शनल प्रॉब्लम जो क्रियात्मक समस्या होती है। सबसे पहले है ऑर्गेनिक प्रॉब्लम। जब किसी अंग की खराबी की वजह से या लिप्स का ना होना या सही ना होना
बाएं तालु का न होना या कम होना, होठों के आकार आकृति में कोई समस्या हो, बोलने वाले तंत्र में कोई खराबी हो, जन्मजात या बाद में कोई समस्या हो, तो इस प्रकार की समस्या को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक प्रॉब्लम। इसके कारण भी बोलने या उच्चारण करने में समस्या आती है। फंक्शनल प्रॉब्लम फिर आती है। इसका तात्पर्य मनोवैज्ञानिक समस्या से है, जैसे आत्मद्वंद्व। इस प्रकार की समस्या खत्म की जा सकती है। आत्मद्वंद या अंतर्द्वंद। अब इसके कुछ कारण होते हैं, फैक्टर। देखो, वातावरण समस्या, सहम जाना, फोबिया जिसे होता है डर किसी चीज का, लड़ाई झगड़े का होना, सामाजिक क्रियाकलाप का ना होना, खेलना, पास पड़ोस में बच्चों को बोलने ना देना। तो इन सब कारणों से क्या हो जाता है? फंक्शन प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों में, जिसे क्रियात्मक समस्या कहते हैं। तो क्रियात्मक समस्या अस्थायी होती है, इसे दूर किया जा सकता है, परंतु कभी कभी विशेष परिस्थितियों में यह स्थायी हो जाती है, जबकि ऑर्गेनिक प्रॉब्लम की सर्जरी द्वारा एवं स्पीच थेरेपी के द्वारा ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये अंग से संबंधित समस्या होती है ना, तो इसको ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। फिर आता है लैंग्वेज डिसऑर्डर, विलंब से वाणी एवं भाषा का विकास होना, नंबर 1 है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, चाइल्ड जो कम सुनते हैं उसमें देर से बोलने के कारण लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास देर से शुरू होता है। श्रवण विकलांग बच्चों में भाषा विकास देर से शुरू होने के कारण भाषा दोष होता है। भाषा दोष दो प्रकार का होता है, एक तो विलंब भाषा व वाणी में दोष, और दूसरा वाचाघात या अफेजिया, इसी को अफेजिया भी कहते हैं, वाचाघात को। फिर विलंब भाषा व वाणी में दोष, बच्चों के विकास की प्रक्रिया देर से शुरू होती है। यहाँ विकास में प्रक्रिया का अर्थ बोलने से है, जैसे बबलिंग स्टेज, जो कि लगभग 6 से 8 महीने के बीच होनी चाहिए, लेकिन बच्चा 9 से 10 महीने के बीच आता है, या विलंब वाणी भाषा की समस्या होती है। इस समस्या को दूर किया जा सकता है यदि उसकी भाषा एवं वाणी विकास पर ध्यान दिया जाए। आगे देखते हैं अफेजिया या वाचाघात। तो इसे डिस्फेजिया भी कहते हैं। अफेजिया अर्जित भाषाई दोष होता है। यह सेरिब्रम लेफ्ट हेमिस्फेयर के किसी भाग के नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण होता है, जिसकी वजह से भाषाई कार्य में समस्या उत्पन्न होती है। जो अफेजिया बच्चों में पाया जाता है उसे डेवलपमेंटल अफेजिया कहते हैं, यानी विकसित होने पर हो सकता है। जैसे बच्चा पैदा होने पर रोया, विलंब से रोया, नहीं ब्रोकाज लेफ्ट हेमिस्फेयर में पाया जाता है। तो ये सब कारण क्या होते हैं अफेजिया के छोटे बच्चों में। मस्तिष्क ज्वर इत्यादि हो जाने पर सेरिब्रल पॉल्सी वाले बच्चे में यह समस्या अधिक पाई जाती है। टाइफाइड होने पर बच्चा कमजोर हो जाता है, जिससे उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में समस्या उत्पन्न होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।